अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि हम अपनी नस्लों को खुद से ही एहसास कमतरी में मुब्तला करते हैं। इनफीरियरिटी कम्प्लेक्स जो आता है उसके अंदर वो उसके वालिदैन ही तो होते हैं जो स्टोर करते हैं। मसलन हम हमेशा जब अपने दूसरों की रीस करेंगे, रीस करना क्या होता है कि इसके पास ऐसे जूते हैं मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास ऐसे कपड़े हैं मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास ऐसी गाड़ी है मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये इसको हम बोलते हैं रीस करना। रीस करना, हसद करना, मुनाफकत कर हसद करना या जेलसी महसूस करना और उसकी वजह से वैसा बनने की कोशिश करना। ठीक हो गया। तो ये इंतहाई खसारे की बात है और ये बात इंतहाई मुकम्मल तौर पे तबाह कर रही है। मसलन मैंने अपने आसपास अपने माहौल में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो दूसरों की मुकाबलाबाजी इतनी ज़्यादा करते हैं, इतने ज़्यादा करते हैं कि उनको इतना ज़्यादा कॉपी करते हैं, चाहे वो उसकी अहलियत रखते हैं या नहीं रखते, लाजमी वैसी चीज़ को लेना को तरजीह देते हैं। भाई फलां ने ऐसे कपड़े लिए तो मेरे भी ऐसे होने चाहिए, फलां ने ऐसे जूते लिए तो मेरे भी ऐसे जूते होने चाहिए, फलां ने ऐसी कार कोठी ली है तो मेरी भी ऐसी होनी चाहिए। तो भाई अगर ये चीज़ें, और खुसूसी तौर पे उन वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है जो अपने बच्चों में ये चीज़ डेवलप करते हैं। बच्चों में डेवलप कैसे होती है? मसलन फलां बंदा अपने बच्चों के लिए लेके आया है जी इस कलर का VIP सूट। अब मैं कहता हूँ या हमारी सोसाइटी कोई फर्द कहता है जी ये लेके आया तो मैं क्यों नहीं ले सकता, तो मैं भी ऐसा ही सूट लेके आऊँगा। तो बच्चे के अंदर तो एक एहसास कमतरी पैदा हो गया, क्योंकि जब तक वो चीज़ उसको मिलेगी तब तक तो ठीक है, तब तक जब उसको नहीं मिलेगी तो मुझे ये बताइए, एक वक्त ऐसा भी आता है कि आप दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकते होते। एक वक्त ऐसा भी आता है कि दूसरा बंदा उस चीज़ को खरीद सकते और आप नहीं खरीद सकते होते। तो फिर मुझे ये बताइए सूरत हाल के अंदर आपके बच्चों में इनफीरियरिटी कम्प्लेक्स, एहसास कमतरी जन्म लेगी। अब एहसास कमतरी जन्म लेगी, उसके अंदर तो एक कम्प्लेक्स आ चुका, भाई मेरे पास तो हमेशा वैसी चीज़ मेरे बाप ने सिखाई है, मेरी माँ ने सिखाई है, जैसी फलां के बच्चे की आदत तो मेरी भी तो ऐसी चीज़ आएगी। अब वो उसके लिए क्या करता है, अब वो बच्चे सोच बहुत बुरे तरीके से कम्प्लेक्स में चला जाता है। अच्छा, फिर ये कम्प्लेक्स उसका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। आम बंदा तो उसके ऊपर बात ही नहीं करता क्योंकि उसका तो ताल्लुक ही नहीं है। बीइंग साइकोलॉजिस्ट मुझे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि अगर हम इस तरह से चलते हैं तो फिर हम अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को मार देते हैं। वो खुदा अल्लाह का नाम ले, आप दूसरों की रीस क्यों करते हैं, दूसरों का मुकाबला क्यों करते हैं? हाँ, आप अपने बच्चों को उससे भी अच्छा लेके दे दें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसके मुकाबले में वैसा कलर, वैसा तरीका, वही चीज क्यों लेके देते हैं आप लोग? इस तरह से आपका बच्चा सारी जिंदगी के लिए कम्प्लेक्स में रहेगा। इस तरह आपका बच्चा सारी जिंदगी के लिए यही सोचता रहेगा बस इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं आई, इसके पास ना है तो मेरे पास क्यों नहीं आई। और अगर आपके आने वाली नस्लों के अंदर मसाइल ज्यादा हो गए, उतना पैसा ना हुआ तो वो कहाँ से खरीदेगा? फिर वो खुदकुशी करेगा, सुसाइड करेगा इस चीज के लिए, नहीं तो उस चीज के लिए गलत रास्ते की तरफ जाएगा उस चीज को हासिल करने के लिए। आपको पता है हमारे यहाँ बहुत सारे जो लोग फीमेल और मेल गलत रास्ते की तरफ, सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ या मुख्तलिफ तरह के और जिनसी बगैरतियों की तरफ चले जाते हैं। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह होती है मुकाबलाबाजी, इसकी वजह होती है दूसरों की रीस करना, इसकी वजह होती है दूसरों जैसे बनना, दूसरों जैसे दिखना। इसकी वजह ये होती है कि एक क्लास है यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, उसमें दो बच्चियां बैठी हैं, दो स्टूडेंट है फीमेल, एक अपनी बड़ा बहुत महंगा किस्म का नेकलेस हार लेके आई है, कोई और चीज चैन वगैरह लेके आई है। अब जो दूसरी बच्ची जिसमें ये एहसास कमतरी है, जिसके माँ ने या बाप ने उसको वैसा बनना सिखा दिया था कि ये ऐसी चीज लेंगे उसने ले लिए, ऐसे कपड़े लेंगे उसने ले लिए, ऐसे जूते लेंगे उसने ले लिए, तो फिर वो जो साथ बैठी है उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो वैसा नेकलेस या फिर वो वैसा हार वगैरह चैन वगैरह ले सके। तो इसके लिए वो अब मंदिर से माइंड तो कह रहा है ना कि वैसे ही लेना है। अब हलाल तरीके से तो वो नहीं लिया जा सकता ना, उसके फैमिली ने उसको इतना अफोर्ड किए, इतने पैसे दिए। अब वो उस चीज को हासिल करने के लिए वो किसी पैसे वाले की तरफ देखेगी, वो कोई ऐसे रास्ते की तरफ देखेगी, चोरी डकैती की तरफ, या कोई ऐसे पॉइंट की तरफ देखेगी, कोई ऐसे बॉयफ्रेंड की तरफ देखेगी कि जो उसकी उस ख्वाहिश को पूरा कर दे। मिसाल के तौर पे तो वो उसको से जब वो वही फीमेल
वो किसी मेल से वो नेकलेस लेके उतनी कीमत वाला या वो चैन लेके उतनी कीमत वाली, तो मुझे ये बताएं कि उनके दरमियान में हलाल और पाकीज़ा रिश्ता कैसे चल सकता है? जो दूसरे अपोजिट जेंडर के ऊपर जो खर्चा करेगा तो फिर वो हलाल और जो नॉर्मल कैसे रह सकते हैं? नामुमकिन चीज़ है ना। और ये कसूर किसके? ये माँ बाप का कसूर है। माँ बाप का कसूर क्या है कि उसने क्यों अपनी औलाद के लाइफस्टाइल को क्यों नहीं पैदा किया, अपनी लाइफस्टाइल की अपनी औलाद की लाइफस्टाइल को क्यों मार दिया, क्यों उसको सारी जिंदगी के लिए एक नशे में रखा कि दूसरों जैसी चीजें खरीदे। और भाई अल्लाह का नाम ले, इस तरह आपकी नस्लें तबाह हो रही हैं, इस तरह से आप बहुत ज्यादा सासे कमतरी के अंदर जा रहे हैं, इस तरह से आपके बच्चे आपकी जिंदगी के और आपकी जिंदगी को भी तबाह कर रहे हैं, इस तरह से आपके बच्चे गलत नक्शे की तरफ जा रहे हैं, गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। अब इनको बचाया जा सकता है कैसे? आप अपने बच्चे का लाइफस्टाइल खुद से क्रिएट कराएं, उसको कॉपी करना ना सिखाएं। कॉपी करने में तो मसाइल है, उसको कंपेयर करना भी ना सिखाएं, उसमें भी मसाइल है। आप अपने बच्चे का अपना लाइफस्टाइल क्यों नहीं है, अपनी अकल क्यों नहीं है, उसने क्या लेना है, आपकी अपनी अकल क्यों नहीं है कि मैं अच्छे से अच्छा खरीदूं, ये क्यों कहते हैं फलां जैसा खरीदूं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं माल दौलत खरीदने वाले, एक वो जो कहते हैं फलां जैसा खरीदूं, और एक वो होते हैं जो अच्छे से अच्छा खरीदूं। जो कहते हैं फलां जैसा खरीदूं वो तो बेवकूफ और इंतहाई कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट है, नफ्सियात के मरीज हैं वो लोग तो। क्योंकि जो दूसरों के साथ कह रहा है कि इस तरह का खरीदूं, जब वो नहीं खरीद सकेगा तो फिर मुझे बताए क्या होगा? फिर मसाइल आएंगे। फिर मसाइल किस तरह के आएंगे? जब वो वैसी चीज को नहीं खरीद सकेगा और एहसास कंपनी में जाएगा, अपनी नस्लों को नहीं दे सकेगा, एहसास कंपनी में जाएगा, और अगर उसने अपनी नस्लों को भी आदि किया हुआ उसकी नस्लें भी एहसास कंपनी में जाएंगी। तो ये तो मसाइल की तरफ जा रहे हैं सारे के सारे, तो नफ्सियाती पागलपन है सारे के सारे। आप अपने बच्चों को और अपने लाइफस्टाइल को खुद से क्रिएट करें। कैसे क्रिएट होता है मैं आपको बताता हूँ। क्रिएट ऐसे होता है कि भैया आप अच्छी से अच्छी चीज ले लें लेकिन कंपेयर करके ना लें। मसलन एक बंदे ने बैग लिया है या एक बंदे ने कोई अपने बच्चों के लिए कुछ घड़ी ली है बात, या एक बंदे ने अपने बच्चों के लिए जूते लिए हैं मिसाल के तौर पर 500 रुपए वाले। कमजोर लोग क्या करते हैं, वही वाला जूता लेके आते हैं 500 रुपए वाला, कंपेयर करने के लिए, बात ना करने भाई मेरे बच्चों के पास भी ये चीज है। और आला जरफ लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं? इससे अच्छा ले लें लेकिन उसकी कॉपी ना करें। आप 1000 वाला ले लें, कोई ऐसा मसला नहीं, उसकी कॉपी ना करें, उसकी नकल ना करें। आप 2000 वाला ले लें लेकिन आप उसकी कॉपी ना करें, उसकी नकल ना करें। उससे क्या फायदा क्या होगा? उससे आपके और आपकी नस्लों के माइंड पॉलिश होंगे, उससे आपके लाइफस्टाइल खुलेंगे, उससे आपका अपना लाइफस्टाइल क्रिएट होगा, दूसरे वाला कॉपी नहीं होगा। जब आप अपना लाइफस्टाइल क्रिएट करते हैं ना तो आप हमेशा ज़हनी तौर पे सुकून में होते हैं। जब आप दूसरों की देखा देखी, जेलसी, हसद, मुनाफिकत, बुग़्ज़, दूसरों की कॉपी, दूसरों की नकल, दूसरे जैसे बनना, दूसरों जैसी चीजें खरीदना, तो आप अपने लाइफस्टाइल को मार देते हैं अपने हाथ से। और अपने लाइफस्टाइल को मार देना आपको तबाही की तरफ लेके जा रहा है। थोड़ा सा साइकोलॉजिकली तौर पे आप इन बातों को समझे तो सही। आप अपना लाइफस्टाइल खुद से क्रिएट करें। आप चीजें सस्ती लें या महंगी लें, डजंट मैटर, लेकिन आपकी अपनी पसंद होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी में अपनी पसंद होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी में अपनी पसंद होनी चाहिए। आप उनसे अच्छा ले लें, डजंट मैटर, लेकिन आप अपनी पसंद से लें। जो कमजोर लोग होते हैं वो दूसरों को कॉपी करते हैं महंगे सस्ते के। तो खुदारा याद रखिए कि अगर आप लोग दूसरों को कॉपी करेंगे ना तो आपकी लाइफ डिस्ट्रैक्शन, तबाही की तरफ जा रही है। आपके बच्चों की लाइफस्टाइल खत्म हो रही है। और जब आपके लाइफस्टाइल मर जाते हैं ना तो आप अंदर से मर जाते हैं, अंदर से मर जाते हैं। जब आपने सिर्फ कॉपी करके दूसरों की नहीं कॉपी करके सीखना होता है ना तो आपके अंदर कम्प्लेक्स आता है। जब आप दूसरों को कॉपी करने के बाद आप अपना लाइफस्टाइल खुद से क्रिएट करते हैं, खुद से पैदा करते हैं, तो उस वक्त आप लोगों का अपना लाइफस्टाइल पैदा होता है और उसकी बुनियाद पर आप हमेशा ज़हनी तौर पे सुकून में होते हैं। क्योंकि जो चीज़ आप अपनी अकल से पसंद करके लेंगे तो उस चीज़ में आप हमेशा मुतमईन रहेंगे। और अगर आप किसी की कॉपी करके लेंगे तो कम्प्लेक्स आप में फिर भी रहेगा, वैसी नहीं आई, थोड़ा सा फर्क आ गया, थोड़ी सी और वैसे हो, थोड़ा सा कलर में फर्क आ गया, थोड़ी सी क्वालिटी में फर्क आ गया। ये अक्सर जो घरों में देखा गया है कि आपस के अंदर सारी बहनें एक दूसरे के साथ कंपेयर कैसे करती हैं, फलाने चीज ले ली मैं भी लूंगी। सारे भाई आपस में कंपेयर कैसे करते हैं, फलां भाई ने ये चीज ले ली मैं भी लूंगा। और भाई आप उससे अच्छा ले ले लेकिन एटलीस्ट यार उसको वो तो ना करें कि उसकी नकल तो कॉपी तो ना करें। अगर नकल करनी है तो उसका तरीक़ाकार ये है, फिर सारे भाइयों को एक जैसे लें, सारी बहनें फिर एक जैसे सूट लें, फिर उसमें इत्तेहाद है, उसमें बरकत, उसमें ताकत है।
लेकिन जब कोई आपस के अंदर किसी एक को देख के उसकी कॉपी करते तो वह सासे कमतरी है, और आपके बच्चे इस तरह सासे कमतरी में आए तो आपके बच्चे बढ़ापे से पहले ही बढ़ापे को पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो टेंशन लेता है, मेरे नबी की हदीस है कि दुख, टेंशन, मुसीबत, परेशानी ये आपको जल्दी बढ़ापे से मिला देती है। ये हदीस है बाकायदा। जब आपके बच्चे सासे कमतरी में जाएंगे, जवानी में बढ़ापे को पहुंच जाएंगे। खुदारा आप अपने बच्चों के सेल्फ लाइफ स्टाइल को क्रिएट करें। हर बंदे का अपना लाइफ स्टाइल होना चाहिए। छोड़े इन चक्रों में क्या रखे हैं, कौन कैसे है। आप अपनी मर्जी से जिए, आप अपनी ज़िंदगी जिए, आप इंडिपेंडेंट रहें, आप अपने मुताबिक फैसले लें, आप खुद मुख्तियार रहें, आप आज़ाद रहें। क्यों दूसरों के तहत डिपेंड करते हैं, क्यों दूसरों के तहत जो है ना कि अपने डिपेंडेंट रहते हैं, उसकी कॉपी करके उसी लाइफ स्टाइल के अंदर रहते हैं, ज़िंदगी को तबाह ना करें। अगर ये बातें आपको समझ आ गई हैं तो आज से तहैया कर लें कि आप अपने बच्चों को अपना लाइफ स्टाइल खुद से पैदा करें, दूसरों की कॉपी ना करें। आपकी अपनी लाइफ है, अल्लाह की जात ने आपको आज़ाद पैदा किया है, आपके अंदर अकल दी है, सोच दी है, इसलिए नहीं दी कि दूसरों के बारे में सोचे, इसलिए दी है कि आप अपने बारे में बेहतर सोच सकती है और ऐसा ही करें जो आपको खुद से बेहतर लगता है। ऐसा ना करें कि जो दूसरों को बेहतर लगा तो उन्होंने कर लिया और आप उसको देखा देख के आप भी वैसे करें। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो फिर आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।